Hello and welcome my dear students in Bright Future Academy channel. Today we are going to start exercise 3.3, question number 1 of class 8. In this question, first this is class 8 exercise, understanding quadrilateral. तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं. Given a parallelogram ABCD, complete each of the statement along with the definition or property used. स्टूडेंट्स, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्कस कर ली है. वी आर डिस्कसिंग इट वंस अगेन. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आपका क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस ये और ये साइड्स आपके इक्वल होंगी. मैं साइड में यहाँ पे एक छोटे से आपको ये एक ओवरव्यू टाइप का छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दे रही हूँ. तो पहला क्या है आपका, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है आपकी. दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ये आपकी प्रॉपर्टी है. उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1. एडी, आपका एडी ये साइड है, तो एडी किसके इक्वल होगी आपकी, एडी आपकी बीसी के इक्वल होगी. तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट का बीसी. सेकेंड है आपकी एंगल बीसी, एंगल डीसीबी. अब एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी, तो एंगल इस एंगल की बात हो रही है. तो इस ये एंगल किसके इक्वल होगा आपका, मैंने कहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल सी आपका एंगल ए के इक्वल होगा एंड एंगल ए को हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ए पी. वी हैव डन सेकेंड पार्ट ऑल्सो. लेट्स कम टू थर्ड पार्ट, ओ सी. अब हम डायगोनल्स की बात करें. डायगोनल्स आपके क्या होते हैं, जो आपकी जो कोने होते हैं वर्टेक्स को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में. तो ये आपका हो गया सी. तो सी किसके इक्वल होगा आपका, ओ सी. ये वाली डायगोनल, ये और ये डायगोनल, और ये और ये डायगोनल, और ये और ये डायगोनल आपके इक्वल होते हैं. डायगोनल मींस बाइसेक्ट ईच अदर और डायगोनल आर इक्वल. डायगोनल आपके देखो इसमें नहीं, डायगोनल आर इक्वल, ये आपका होगा डायगोनल आर, हाँ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट है आपका. बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये आपका बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें आपका हो गया ओसी. ओसी के इक्वल क्या होगा, एओ, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका एक डायगोनल है और डायगोनल प्रॉपर्टी आपके पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ओसी इज इक्वल्स टू एओ या ओए, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ओए लिख देते हैं. लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. एंगल बी डी ए बी, एंगल डी ए बी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है. और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, इस एंगल. अब जो आपके सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल आपके होते हैं जो आमने सामने होते हैं. एडजेसेंट, एडजेसेंट का मीनिंग ही आपका ये होता है आमने सामने. अपोजिट मीन्स उल्टा. अगर आप एक लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो एक राइट की, अगर एक ईस्ट की बात कर रहे हैं तो एक उल्टा हो जाएगा, सीधे वेस्ट उसका, मीन्स बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे का. तो यहाँ पे एंगल डी और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, इस वाले एंगल्स. तो दोनों एंगल्स की बात हो रही है, तो दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे. तो हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं इसको. फोर्थ प्रॉपर्टी में आपका ये है कि एडजेसेंट एंगल आर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. ये आपका हो गया. एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री मीन्स आपका जो एंगल डी है और एंगल ए है, तो ये दोनों का आंसर आपका 180 डिग्री हो जाएगा. तो एक बार मैं प्रॉपर्टी दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ जिससे आपकी चीज क्लियर. अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स ये और ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स ये साइड, ये एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा. लेट्स कम टू थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर.
आपके डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है। तो थर्ड में आपके डायगोनल मीन्स ये और ये इक्वल, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा आपका। लेट्स कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल सिर्फ यही नहीं है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, सी और बी भी एडजेसेंट एंगल है, ए और बी भी एडजेसेंट एंगल है। तो सारे एडजेसेंट, अगर हम कोई भी दो एडजेसेंट एंगल निकाल रहे हैं तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट पार्ट होल। Let's come to second question. Consider the following parallelogram. Find the values of the unknown x, y, z. यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और प्रॉपर्टीज भी have already discussed before. तो इसको, इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। तो आपका एंगल ADC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ABC ये इक्वल है। बाय विच प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 100। तो आपकी y की वैल्यू निकल गई है, तो y की वैल्यू आप y की जगह पर 100 रख देंगे। तो अब हमको और प्रॉपर्टीज बताइए, वी आर अप्लाइंग मोर प्रॉपर्टी। तो आपका D और C आपके, अगर हम D और C का सम करेंगे, एंगल D आपका क्या है, ADC प्लस एंगल DCB। देखो स्टूडेंट्स, हम ये आप कह रहे हो कि कभी मैं एंगल D बोल रही हूँ, कभी ADC बोल रही हूँ। तो कहने का मीनिंग आपका ये है कि दो साइड से मिलके आपका एक फिगर बना है। तो ये साइड आपकी ABC है, तो ये दो लाइंस के बीच का एंगल है। यस, दो लाइंस के बीच में एंगल है, कोई भी दो लाइन है उनके बीच में हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो एंगल को निकाल करना है हमें, तो वो एंगल को हम एंगल B बोल देंगे, ठीक है। तो अब आपका ये मान लेते हैं, अगर ये वाला भी है एंगल, तो ये आपका अलग एंगल है। अब हम इसको भी एंगल B बोल देंगे, तो कंफ्यूज, वी विल गेट कंफ्यूज। तो आपका इसको हम ABC ताकि बोल रहे, क्योंकि वो ABC जो एक लाइन बन रही है उसके अंदर जो एंगल है उसकी बात हो रही है। तो ABC कहेंगे तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, ABD कहेंगे तो इस पूरे एंगल की बात हो रही है। तो इसीलिए हम इसको पूरा अच्छे से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका y की वैल्यू निकल गई। अब हम करते हैं ADC। तो अब हम कर लेते हैं एडजेसेंट साइड्स का फॉर्मूला लगा के, एंगल D और एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम दूसरा एंगल लगते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल D और एंगल C। हम इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं, हमें एंगल D पहले से ही नोन है और एंगल C अननोन है, और इन दोनों को ऐड करके 180 आएगा। तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी जस्ट नाउ। तो इसका क्या है, अपोजिट एडजेसेंट एंगल आर, कौन सी प्रॉपर्टी से आपका है, adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. Adjacent angles आपके एंगल ADC है आपका 100 डिग्री और एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DCB हो जाएगा आपका 180 से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो आपका एंगल DCB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये आपका 80 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 80 डिग्री आ गई। यस, अब इसके बाद एक और प्रोसेस है आपका, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z आफ्टर दिस। इसके बाद आप देखिए x की वैल्यू 80 आ गई, y की वैल्यू 100 आ गई, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z एट लास्ट। तो आपको पता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू आपकी 80 है, तो z की वैल्यू क्या होगी, ये भी 80 होगी। तो कर लेते हैं इसको, हमारा हो जाएगा, तो x जो आपका एंगल है वो किस लाइन से बना है, DCB से। तो एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल, अभी z आपका किससे बना है, DAB।
DAB जो एंगल आपका होता है वो 3 पॉइंट से मिलके बनता है, तो ये आपका DAB 3 पॉइंट से इनकी लाइन से मिलके आपको Z बना होगा। तो अब हमें पता है एंगल DCB आपका, अब इसको कौन से फॉर्म, ये क्या है आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया, ठीक है। DCB क्या है आपका, DCB आपका है 80, तो आपका एंगल DAB का मतलब XZ, तो आपकी Z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 80 डिग्री। सो स्टूडेंट वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYZ। X की वैल्यू आपकी निकली 80, Y की वैल्यू आपकी निकली 100 एंड Z की वैल्यू आपकी निकली 80। सो स्टूडेंट वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z होल। लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन। ये आपको फिगर गिवन है, इसको हम डिनोट कर देते हैं ABCD और E। ये अपने आप हमने एंगल्स ले लिए हैं, पॉइंट्स ले लिए हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू इवेलुएट। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका A, एंगल A आपका इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, और ये आपका फिगर पैरेललोग्राम है, तो एंगल A आपका ये वाला एंगल के बराबर होगा। तो हम कर लेते हैं एंगल A आपका किस किस पॉइंट से मिलके बना है। एंगल A आपका बना है DAB पॉइंट से, तो DAB इज इक्वल्स टू DCB, एंगल DCB, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DCB, ये वाला है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है आपके बाय विच प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal। तो DAB आपका 50 है, तो वही आपका ये भी 50 होगा, तो एंगल DCB, तो एंगल DCB is equals to 50 डिग्री। सो स्टूडेंट दिस इज 50 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये 50 डिग्री है आपका, तो ये 50 डिग्री हो गया। अब इसके बाद आप देखिए हमको y की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट बिकॉज एडजेसेंट एंगल आर ऑफ 180 डिग्री। तो इसके बाद हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने 50 फाइंड आउट कर लिया, पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर 50 का यूज करके हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं। अभी एंगल A आपका किस एंगल से, किस पॉइंट से मिलकर बना है, DAB से, तो एंगल DAB प्लस अब ये वाला एंगल B, तो एंगल B आपका किस किस पॉइंट से मिलके बना है, ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो ये आपका एंगल जो A है ये आपका 50 डिग्री है, प्लस एंगल ABC जो है आपका ये Y है, जो एंगल ABC है आपका ये Y तो है, Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो Y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, Y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y हियर। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है एडजेसेंट, तो ये भी एडजेसेंट साइड्स है, तो हमें ये पता है नहीं, इसको और इजीएस्ट वे करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स है, तो ये आपका एडजेसेंट मीन्स आपको कुछ भी करके अगर आप कोई रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उससे आपके अगर देखो 180 से इसको माइनस करो तो भी 130 आएगा, और आपका 130 ये है तो अपोजिट भी आपका 130 होगा। तो आप इसमें दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। एडजेसेंट वाले से कर सकते हैं, एंगल ए और एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी करके जो अपोजिट साइड्स का फॉर्मूला होता है आपका, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करिए हम कर देते हैं, हमें ये इजी लग रहा है अपोजिट वाला तो हम इक्वल वाला कर देंगे। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी
ये क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसका रूल है हमारा, इसका प्रॉपर्टी है। तो इसको कर लेते हैं। एंगल ए बी सी आपका है 130 डिग्री, तो आपका एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी आपका क्या हो जाएगा, x डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 130 डिग्री आ गई। तो ये क्या आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, नाउ वी डायरेक्टली कम टू z। अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि ये पूरा आपका 180 डिग्री है, तो ये आपका 50 प्लस z, अगर हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है और ये आपका 180 डिग्री का होता है। तो हम कर लेते हैं एंगल DCB, एंगल DCB मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल BCE प्लस एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी है आपकी लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर में आपका एंगल DCB जो है आपका, ये आपका 50 डिग्री है और एंगल BCE है आपका Z है, और इसको इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Z डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 130 डिग्री। तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ Z ऑल्सो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 बाय 1 हम x, y, z तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। बस इसमें प्रॉपर्टी का ही सारा जो आपका, अगर आप प्रॉपर्टी से जानते हैं तो यू कैन डू एनी क्वेश्चंस ऑफ पैरेललोग्राम। x की वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टीज बार बार देखिए, प्रॉपर्टीज की इससे पहले की वीडियो एक तो एक प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, उससे पहले वीडियो देखिए और प्रॉपर्टी अच्छे से समझिए। x और y की वैल्यू आपकी है 130 डिग्री, x की वैल्यू 130 डिग्री, y की वैल्यू और z की वैल्यू भी 130 डिग्री। तो ये आपकी तीनों की वैल्यू 130 ही आ रही है। So student, we have completed this second part also. So student, we have completed first and second part of question number 2. Rest of the question we will do in next video. And thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel.